सिक्स क्लास। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था प्रशस्ति अक्लेम टू फेम के लिए मैंने आपका चैप्टर 8 स्टार्ट करवा दिया था। उसका फर्स्ट पार्ट आपका हो चुका है। मैंने आपको यहाँ तक रीड करवा दिया था, यहाँ पुलकेशिन द्वितीय ऑफ साउथ इंडिया तक, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हर्ष चरित जो है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, जिसमें हर्षवर्धन के बारे में दिया गया है। और एक आपकी यहाँ पे थी समुद्रगुप्त के बारे में, और समुद्रगुप्त के बारे में ये जो किताब थी वो हरिसेन ने लिखी थी, ठीक है। और एक लास्ट जो आपको मैंने बताई थी वो अहोले महाराष्ट्र में है। वो चालुक्य के एक राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उनके बारे में है। तो क्या है उनके बारे में वो देखते हैं। A Prashasti of Chalukyan King Pulkeshin II, composed by his court poet Ravi Kriti, described how he defeated the Pallav king and forced him to take refuge inside his capital city. तो प्रशस्ति ऑफ द चालुक्यन किंग पुलकेशिन द्वितीय की जो प्रशस्ति है जो उनके बारे में लिखा गया है उस पिलर पे, वो इतना लिखा है कि वो जितना भी कुछ लिखा गया है वो उनके एक पोइट थे, उनके राज दरबार में बैठा करते थे, रवि कृति। तो उन्होंने उनके बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा को हराया था और अपनी जो राजधानी थी उसी में उनको एक तरीके से रिफ्यूज़ी की तरह उनको वहाँ पे रखा था। इट ऑल्सो डिस्क्राइब हिज कॉन्क्वेस्ट ओवर द माइटी हर्षवर्धन, हिज कंटेम्प्रेरी इन नॉर्थ इंडिया। साथ ही साथ उन्होंने हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बारे में उनके कैसे किस प्रकार के संबंध थे उनके बारे में बताया। हिज कंटेम्प्रेरी इन नॉर्थ इंडिया, किस तरीके से हर्षवर्धन का राज चलता था उस समय। इट ऑल्सो ट्रेस द जीनोलॉजी ऑफ द एंसेंटर्स ऑफ पुलकेशिन द्वितीय, साथ ही साथ पुलकेशिन द्वितीय के जो भी एंसेंटर्स थे उनके बारे में भी इसमें दिया गया है। अब एफिडेक वेयर दिस प्रशस्ति टू इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स, तो वो पूछता है कि जो प्रशस्तिज हैं वो रॉक्स पर भी लिखी गई हैं। नो, सम प्रशस्ति वर ऑल्सो इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स, कॉपर की जो प्लेटें थी उस टाइम पे उस पर भी ये प्रशस्ति लिखी गई थी, ठीक है। द जेनोलॉजी ऑफ द पल्लव डायनेस्टी वॉज फाउंड इंस्क्राइब्ड ऑन कॉपर प्लेट्स फाउंड इन द एरिया ऑफ बल्लारी, गुंटूर एंड नेलोरे ऑफ कर्नाटक। तो पल्लव डायनेस्टी जो थी, पल्लव साम्राज्य जो था, उनका जो इतिहास है उनके बारे में जितना कुछ भी है वो कुछ कॉपर की प्लेटों पे हमें लिखा हुआ मिलता है। और ये कॉपर की प्लेटें हमें जहाँ से प्राप्त होती हैं वो वेलरी, गुट्टर और नेलोरे जो कि कर्नाटक में है, इनके यहाँ से प्राप्त होती हैं। मालापुरम प्रशस्ति ऑल्सो ट्रेस द ओरिजिन ऑफ पल्लव किंग, मालापुरम की एक जो प्रशस्ति दी गई है उसमें भी पल्लव किंग के बारे में दिया गया है। द चोलाज हैड देयर लैंड ग्रांट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क डॉक्यूमेंट इन प्रशस्ति, साथ ही साथ चोल और उनका जो भी कार्य किस तरीके से चलता था, क्या सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते थे, तो वो सब भी प्रशस्ति में दिया गया है। एन एक्सर्ट इज गिवन ब्लो, उसमें से एक भाग आपको यहाँ पे बताया गया है, क्या उसमें लिखा हुआ है। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ लैंड बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट एज वेल एज बाय प्लांटिंग थॉर्नी बुशेस। तो उसमें लिखा हुआ है कि हमने जो है अपनी बाउंड्रीज को है आगे बढ़ा दिया है, ठीक है, उनको और भी ज़्यादा फैला दिया है और उसके आसपास आप कह सकते हैं थॉर्न्स लगाए हुए हैं, बुशेस में थॉर्न्स, कांटे वगैरह हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती लेकिन कुछ इसी तरीके से इसका मीन है। दिस इज़ व्हाट द लैंड कंटेन्स, यही है इस लैंड में। फ्रूट बियरिंग ट्री, मतलब ऐसे पेड़ हैं जिन पे फल लगे हुए हैं। वाटर लैंड, पानी है, ज़मीन है, गार्डन्स हैं। अ विलेज है, प्लेटफॉर्म्स हैं, कनल्स हैं, डिचेस हैं, रिवर हैं, सिल्ट लेडन है, टैंक है, ग्रेनरीज, मतलब जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं जो आपको आराम दे सकती हैं उस समय पर, वो सभी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। ही हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट, तो ये सब चीज़ें जिसके पास मौजूद हैं, उसकी प्रजा के पास जो मौजूद हैं, तो वो इन सब से क्या लेता है, टैक्स लेता है, ठीक है, इन सभी से एक भारी अमाउंट में टैक्स लेता है इन सब के बदले में। इंस्क्रिप्शंस, इज़ देयर एनी अदर वे टू नो अबाउट द किंग्स, तो एफिडेक पूछता है कि
कोई दूसरी तरीका है जिससे हम इन किंग्स के बारे में जान सकें? तो रोबोनॉम, वेल बिसाइड्स प्रशस्तिस देयर वर इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर और रॉक सरफेस अबाउट द किंग, द अचीवमेंट एंड द पावरफुल मैन ऑफ दोज टाइम्स। तो प्रशस्तिस के अलावा पिलर और रॉक पर भी इनके डिस्क्रिप्शन दिया गया है इनके बारे में। तो आप जो है वहाँ से भी इनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। जो प्रशस्तियाँ आपकी होती हैं वो एक तरीके से किसी भी राजा के बारे में बढ़ा चढ़ा के जब कोई बात कही जाती है बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, तो वो प्रशस्ति होती है आपके, और इनको पिलर्स वगैरह पे लिखवाया भी जाता था। तो इन पिलर्स वगैरह पे उनके अचीवमेंट के बारे में और वो कितने ताकतवर लोग थे उनके बारे में दिया गया है। तो द इंस्क्रिप्शन टेल अस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस किंग, डिसीजन टेकन बाय द किंग्स, द ग्रांट दे गेव द टेस्टिमनी टू द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ऑफ दिस किंगडम। तो इस इंस्क्रिप्शन में दिया गया है किस तरीके से उनका राजपाट चलता था, राजा के द्वारा जो निर्णय लिए जाते थे वो किस तरीके से प्रजा में निभाए जाते थे, और जो प्रजा के लोग थे वो किस तरीके से इस किंगडम में रहा करते थे। दे आर मोर realistic in nature than the Prashastis, though there might be exaggeration about the achievement of the king, as these inscriptions were written by scribes employed of the king। तो ये जो रॉक वगैरह पे लिखे गए हैं इनमें आप कह सकते हैं ज़्यादा हमें सच्चाई मिलती है प्रशस्ति के मुकाबले, क्योंकि प्रशस्ति में जितना कुछ भी लिखा गया है वो आप कह सकते हैं राजा के राज दरबार में जो कवि वगैरह बैठा करते थे उनके द्वारा लिखा गया है। तो कवियों ने उनको बढ़ा चढ़ा के और अच्छा महान बताने की कोशिश की है। तो वो चीज़ में और जो ओरिजिनल चीज़ है जो आपको रॉक्स वगैरह पे मिल जाती है लिखी हुई, उनमें काफ़ी अंतर पाया जाता है। ठीक है। While prashastis were either inscribed on rock and pillars or written as manuscripts on the bark of trees and leaves, the inscription were only inscribed either rock surface or pillar or on copper plates। तो प्रशस्तिस का क्या था? प्रशस्तिस जो है वो आपकी रॉक पे भी लिखी जा सकती हैं, पिलर पे भी लिखी जा सकती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स भी हो सकती हैं, या पेड़ वेड़ के तने वगैरह हैं उनकी बना के उसके भी लीव्स पर भी लिखी जा सकती थी। तो लेकिन प्रशस्ति का एक ये होता था कि उसमें राजा के बारे में हमेशा बड़ा चढ़ा के कहा जाएगा। लेकिन इंस्क्रिप्शन जो थे वो सिर्फ और सिर्फ दीवारों पर लिखे जाते, मतलब रॉक्स पर लिखे जाते थे और पिलर्स पर लिखे जाते थे, या फिर कॉपर प्लेट्स पर लिखे जाते थे। ठीक है। कैन यू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सच इंस्क्रिप्शन? रोबोनॉम। तो एफिडेक पूछता कि कोई एग्जाम्पल हो इनका अगर, तो रोबोनॉम बताता है एन आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार न्यू दिल्ली। तो एक आयरन पिलर है, लोहे का पूरा पिलर है कुतुब मीनार के पास न्यू दिल्ली में। डिस्क्राइब अ किंग कॉल्ड चंद्र, जो एक राजा चंद्र के बारे में बताता हुआ हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको बाद में पता, मतलब जिस राजा के बारे में उस पिलर पे लिखा हुआ है उसमें चंद्र करके दिया गया है। तो बाद में खोज के बाद हमें पता चला कि वो दरअसल चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में दिया गया है। ठीक है। अब कॉइन्स की बात करते हैं। What could be the other source to know about this king besides प्रशस्ति एंड इंस्क्रिप्शन? तो प्रशस्ति के द्वारा हमें पता चल गया, हमें इंस्क्रिप्शंस के द्वारा पता चल गया कि उस टाइम के राजा कैसे क्या हुआ करता था। कोई और भी तरीका है जिससे हमें ये चीज़ पता चल सके? तो रोबोनॉम, द कॉइन्स इशूड बाय द किंग्स, दीज किंग्स प्ले रिटन ऑन दैम एंड अकाउंट ऑफ ट्रेवलर्स लाइक फायन एंड हेयुंत्सांग टेल अस अबाउट द किंग ऑफ दिस पीरियड। तो इन राजाओं के द्वारा जो सिक्के वगैरह चलाए गए उस समय पर, उन सिक्कों पर कुछ ना कुछ लिखा था, बना था। तो जो ट्रैवलर्स यहाँ पर आए, जैसे फायान है या युनतांग्स है, तो ये सभी जो थे वो इस समय के राजा के बारे में उनकी किताबों में, उनके पास जो सिक्के वगैरह मौजूद हैं उनसे भी पता चलता है। कैसे? वी केम टू नो अबाउट द रूल ऑफ समुद्रगुप्त थ्रू अ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स ही मिंटेड एंड इशूड। तो हमें समुद्रगुप्त के बारे में हम सिल्वर, गोल्ड एंड कॉपर कॉइन जो थे उनको मिला के वो कॉइन बनाए थे सिल्वर कॉपर के। तो वो जो कॉइन थे वो समुद्रगुप्त के द्वारा इशू किए गए थे। इन सेवरल कॉइन ही इज़ डिपिक्टेड प्लेइंग अ वीणा। बहुत सारे जो कॉइन्स हैं जो समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए उनमें उसे जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। जो चित्र है उसमें वो वीणा बजा रहा है। His son चंद्रगुप्त द्वितीय also minted gold and copper coins and established the supremacy of his rule। उसका जो पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसने भी गोल्ड और कॉपर के सिक्के चलवाए और इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ हिज रूल, और
उन सिक्कों के ज़रिए आप बता सकते हैं किस तरीके का उनका शासन चलता था, कितनी महानता पे था। तो ये आपके मैंने आज आपको पॉइंट्स बताए हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा वो आपका होगा द गुप्त पीरियड एंड द गोल्डन एज। और इसके बाद आपका आई गेस 2 या 3 चैप्टर और होंगे हैं और उसके बाद आपकी एक तरीके से हिस्ट्री जो है फिनिश हो जाएगी। ठीक है, 9 ही है आपके, 8 वाला हो रहा है, 9 आपका होना है, इसके बाद ये फिनिश हो जाएगा।